प्रीज लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। मेरे भाइयों मेरे बहनों, बहुत ही बेहतरीन मैसेज लेकर आया हूँ इस सुबह के बेले में मेरे भाइयों मेरे बहनों। और आज एक ऐसा दिन है जिस पे हम ब्लेस होते हैं। आज हमारे परमेश्वर यहोवा का दिन है। यहोवा ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम किया। उसने 6 दिन में सारे सृष्टि बनाए, आदमी को बनाया, जानवरों को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, और 7वें दिन उसने क्या किया? विश्राम किया। तो हमको भी क्या करना है? 6 दिन काम करना है, लेकिन 7वें दिन अपने खुदा को अपना बाइबल लेकर उसको धन्यवाद देने जाना है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने के लिए आया हूँ कि हमारी आशीष आखिर क्यों नहीं मिल पा रही है। हमारी आशीष आखिर कहाँ खो जा रही है। हम दिन भर तो जगे रहते, हमारी आंखें किसी सिनेमा को देखने जाते, किसी टीवी को देखने जाते, बिल्कुल मेढक की तरह हमारी आंखें खुली रहती है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं, हमको नींद आती है। आखिर ऐसा क्यों? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। आप चर्च में जाते हो, आपके पास फोन आता है, आप मोबाइल निकाल कर देखते हो, उस 1 मिनट में जो हमारे दास बताए वो चला गया। क्या पता वही एक ब्लेसिंग का हमारा मैसेज हो, वही एक ब्लेसिंग का हमारा खुदा का कलाम हो। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि वचन तैयार करने में एक पास्टर को, एक प्रभु के दास को उसकी पीठें टूट जाती है। वो सोचता होगा कि हमारे चर्च में बहुत दूर दूर से लोग आते, हमको कल खुदा का कलाम बताना है, और हमारे लिए वो रात को जग जग कर तैयारियां करता है, कॉफी पी पी कर, ताकि उसको नींद ना आए, एनर्जी की गोलियां लेकर। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के कलाम को सुनिए। हमारा पास्टर क्या बताता है? क्योंकि बहुत मेहनत से रात में वो तैयार करता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, वो मेहनत करता है कि मैं कल ऐसा कुछ बताऊं जिससे हमारे चर्च के लोग क्या हो? ब्लेस हो। लेकिन आप तो वहां पर खो चुके हो जहां पर आपको शैतान ले लिया है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उसके पीछे होइए जो कहता है कि मेरे पीछे हो ले। आप यीशु के पीछे हो लिए तो आपके जिंदगी में वो चीज मिलेगा जो चीज आप चाहते हो, जो चीज आप तलाश कर रहे हो। और पता है, जब भी हम चर्च में जाएं, एक स्ट्रॉन्ग लेवल हमारा माइंड का होना चाहिए। हम ऐसे जाए कि आज हमको कुछ सीखना है, और सीख कर उसको अपने माइंड में बिल्कुल बातों को रखे। मैं आपसे सच कर रहा हूं ब्रदर, मैं आप लोगों को मैसेज सुनाता हूं। मैं जब भी चर्च में जाता हूं, एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से सुनता हूं। आप चर्च आने के बाद हमसे पूछ सकते, मैं हर एक वर्ड को बता सकता हूं, क्योंकि हमको भी सिखाना होता है आप लोगों को। और मैं अपने चर्च से, अपने दास से सुनकर आता हूँ, और वही बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन आज मैं सोचा कि बहुत हमारे ब्रदर, बहुत हमारे सिस्टर ऐसे जो आशीष उनको खो चुके, तो मैंने सोचा कि आज ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। और आपको ये सुनकर आज जाना होगा कि आखिर मैं जो बातें कह रहा हूँ, क्या आप एक स्ट्रॉन्ग लेवल के साथ आप जा रहे हैं? आप जब भी चर्च जाइए, एक जोश अलग हो, आप जाइए चर्च में बैठिए, परमेश्वर के गीतों को गाइए, और जो हमारा अगुआ बता रहा है उसको आप ध्यान से सुनिए। आप 2 घंटे के लिए अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में डालिए, क्योंकि यही मोबाइल है जो हमारे ब्लेस को खत्म कर रही है। क्योंकि खुदा हमसे बातें करना चाहता है, लेकिन बातें कब करेगा? लेकिन जब हम खुदा से बातें करेंगे तब भी वो हमसे बातें करेगा, क्योंकि हमारा जरूरत है उसके पास जाने का, उसका जरूरत हमारे पास आने का नहीं है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप अब से जब भी चर्च जाएं, मेरा ये कहने का मैसेज है कि आप जाएं और परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने, और आप अपने जीवन में ब्लेसिंग को पाएंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन जाते जाते एक वचन आपको बताना चाहता हूँ। भजन संगीता 91 में लिखा हुआ है कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। हालेलुया। ये किसके लिए कह रहा है?
ये उसके लिए कह रहा है जिसका विश्वास परमेश्वर में दृढ़ नहीं है। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे लेकिन तेरे पास नहीं आएंगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, यही कलाम है हमको बहुत मजबूत करता है और यही कलाम है जो हमको परमेश्वर के सीढ़ी पर चढ़ाकर स्वर्ग में लेकर जाएगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप अपने आशीष को भूलिए मत, आपको आशीष मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोगों में देख रहा हूँ, वो परमेश्वर में कहते मैं परमेश्वर में बना हूँ, लेकिन खुदा कहता है कि तुम मेरे पास आओ, नहीं जाते। वो चर्च में जाते ही नहीं, वो अपनी काम करने चले जाते हैं। और जब उनके घर में कोई बीमार पड़ता है बोलते हैं मैं प्रभु में बना हूँ, लेकिन मेरे जीवन में दुख कैसे आ रहा है। अरे भाई, आप अपने अंदर झांको कि मेरे अंदर कहाँ कमी है। आप झांक लोगे, उसी दिन आपको परमेश्वर का आत्मा बताएगा और उसी दिन अपने रास्तों को बदलोगे और उसी पल आपको चंगाई मिलेगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज का मैसेज यही तक। तब तक सबको जय मसीह की। और मैं जो बातें बताया हूँ आप इस पर मनन करना। प्लीज द लॉर्ड, आमीन।